नाउ सी ईयर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले लेक्चर में देखा था और वहाँ पर हम लोग ने डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज देखा था। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जेकोबियंस क्या होता है। ठीक है, जेकोबियंस में हम लोग क्या करते हैं, अगर टू वेरिएबल दैट इज डेफिनेशंस क्या होता है यहाँ पर देखिए। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके पहले लेक्चर में क्या किया था वो आपको दिखा देता हूँ। हम लोग ने क्या किया था, अगर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ़ यू एंड वी आर अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर यू भी कोई फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो आपको क्या करना है, सिंपली जेकोबियन ऑफ यू भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट में डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, सिमिलरली डेल बी बाय डेल एक्स एंड डेल बी बाय डेल वाई फाइंड करोगे। जेकोबियन को हम लोग डोनेट जे के द्वारा करते हैं, अदरवाइज डेल ऑपरेटर के द्वारा भी किया जाता है। डेल इज नथिंग बट हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, partial derivative of u with respect to y, partial derivative of v with respect to x, partial derivative of v with respect to y। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने इसके पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ सबसे पहले आप जाके उस लेक्चर को देखिए, देन नाउ आप इस पार्ट 2 को देखिए। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, देन हम लोग ने क्या देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने किया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इफ़ x इज इक्वल टू यू कॉस बी एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है, यू साइन बी। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पी टी इज नथिंग बट प्रूफ दैट डेल यू वी, दैट इज डेल इज नथिंग बट जेकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जेकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू बी इज इक्वल टू 1। ये जो डेल होता है क्या होता है, आपका जेकोबियन होता है। ठीक है, डेल ऑपरेटर को आप लोग चाहे तो डेल के द्वारा डोनेट करो, अदरवाइज आप चाहे तो इसे जे इंटू जेड एस इज इक्वल टू 1। ये जो कि हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ देखा था, सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। राइट है, अभी नाउ ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खाली पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए कि क्या आपको फाइंड करना है, कि आपको डायरेक्ट निकल जा रहा है क्या। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स गिवन है एंड वाई गिवन है। राइट है, एक्स गिवन है यू कॉस बी एंड वाई गिवन है यू साइन बी। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो एक्स एंड वाई जो कि फंक्शन है, एक्स एंड वाई जो कि फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज यू एंड वी पर। आपको फाइंड क्या करना है, डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू बी इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है आपका, जे इंटू जेड एस। जे क्या होता है, जेकोबियन दैट इज दिस, एंड जेड एस क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, एंड इसका वैल्यू आपको लाना है 1। अब इसे प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप देखिए डेल यू बाय डेल एक्स आपको निकालना है। राइट है, डेल यू बाय डेल एक्स अगर इसे आपको जेकोबियन के फॉर्म में लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप देखोगे, आप डेल एक्स बाय डेल यू फाइंड कर सकते हो, डेल एक्स बाय डेल वी फाइंड कर सकते हो। मतलब कि ये इक्वेशन आपको इस फंक्शन से मिल जाएगा। मतलब कि ये जो आपको एक्स एंड वाई वेरिएबल गिवन है, इस इक्वेशन में जो भी एक्स का वैल्यू गिवन है एंड वाई का वैल्यू गिवन है, सिंपली आप क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। बट आपको फाइंड करना है ये भी वैल्यू। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, दैट इज़ हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या होगा देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट यू इंटू कॉस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ आपको अगर एक बार ये समझ में आ गया तो सिंपली क्या करना, यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, दैट इज़ क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। राइट है, अब क्या कर सकते हो आप, ये वैल्यू डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको यू स्क्वायर मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेल यू बाय डेल एक्स निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा और अरेंज कर देता हूँ, दैट इज़ आपको समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में। राइट है यहाँ पर। ना इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2u इंटू यू का डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स। राइट है, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वाई अज्यूम करोगे कांस्टेंट, दैट इज 0, और यहाँ से हो जाएगा 2x एंड वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दैट इज 0। राइट है, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में भी सेम यहाँ पर किया था, सेम उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज 2 विल गेट कैंसल, यहाँ से डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू मिल जाएगा एक्स बाई यू।
राइट है। यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे। तो डेल यू बाय डेल वाई निकालने के लिए सेम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू यू, एंड यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स क्या हो जाएगा 0, एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो ना हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर देते, दैट इज डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा आपका 2y बाय 2u, 2 गेट कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू y बाय यू। तो दिस इज योर डेल यू बाय डेल एक्स, दिस इज द डेल यू बाय डेल वाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब ना हम लोग क्या करेंगे, डेल बी बाय डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल बी बाय डेल एक्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिएगा यहाँ से अब बी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कहाँ पर करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, दैट इज हम लोग करेंगे y बाय एक्स, तो y बाय एक्स क्या है, y क्या है आपका u साइन भी डिवाइडेड बाय u कॉस भी, जो कि हम लोग ये सब 10th 11th 12th में भी हम लोग ऐसे करते आए हैं। अगर हमें u निकालना है इसमें से तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर हमें यहाँ पर v निकालना है तो इस तरह से एडिशन एंड डिवाइड करते हैं। जैसे हमें u निकालना था तो हम लोग ने क्या किया था, एडिशन किया था। v निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो जो कि हम लोग ये इस तरह का अरेंजमेंट आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या मिल जाएगा, यहाँ से यू गेट कैंसल, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, दैट इज 10v, एंड 10v इज नथिंग बट y बाय एक्स। यहाँ से v का वैल्यू मिल जाएगा, v इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। राइट है, यहाँ तक v का वैल्यू मिल गया। अब ना हमें क्या करना है, डेल v बाय डेल एक्स निकालना है एंड डेल v बाय डेल वाई। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल v बाय डेल एक्स क्या मिल जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x की जगह पे यहाँ पे क्या है, y बाय एक्स। तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग ने ये किया तो सिंपली y बाय एक्स का भी पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो y बाय एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाय एक्स, क्योंकि हम लोग 1/x का पार्शियल डेरिवेटिव करें। तो 1/x क्या होगा, x रेस टू -1। तो x रेस टू -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स रेस टू -1, दैट इज x रेस टू -2, जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ना यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो हम लोग उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। राइट है यहाँ तक, और यहाँ पर क्या आपका एक्स स्क्वायर है। तो देन ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल। यहाँ से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग ने क्या निकाला, डेल बी बाय डेल एक्स निकाला। सिमिलरली जैसे ही डेल बी बाय डेल एक्स निकाला, हम लोग क्या करेंगे अब, डेल बी बाय डेल वाई। तो बी क्या है आपका, ये फंक्शन है। तो यहाँ पर सेम हम लोग क्या करेंगे, डेल बी बाय डेल वाई निकालेंगे, दैट इज़ वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ना क्या करना है, वाई बाय एक्स। तो वाई बाय एक्स के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड एक्स क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, जो कि सेम रहेगा। तो यहाँ से आप इसे फिर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/x² प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो उसे हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x, एक्स विल गेट कैंसल, एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग को क्या मिल गया, डेल बी बाय डेल एक्स भी मिल गया एंड डेल बी बाय डेल वाई भी मिल गया। राइट है, अभी ना हम लोग को ये मिल गया। हम लोग ने क्या क्या निकाल दिया, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल एक्स एंड डेल बी बाय डेल वाई। ना वो हम लोग क्या करते हैं, ये फाइंड करेंगे, दैट इज जेकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। अभी हम लोग ने क्या फाइंड कर लिया, जेकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कैसे हो रहा है, तो आप प्लीज़ सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका पहला लेक्चर देखिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि मैंने किया क्या। देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, जेकोबियन ऑफ यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जेकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू बी। हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर खाली इस
जो ये जैकोबियन का वैल्यू गिवन है इसे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर आपको लिखना है तो हम लोग इसे अगर डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट में हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज़ डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स राइट है यहाँ पर, डेल यू बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल एक्स, डेल बी बाय डेल एक्स, एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा डेल बी बाय डेल वाई। ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। ये तो आपको ये फाइन करना था, तो उसके पहले क्या करना है आपको, ये डिटर्मिनेंट फाइन करना है। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स फाइन करना है हमें यहाँ पर, डेल यू बाय डेल वाई फाइन करना है, डेल बी बाय डेल एक्स फाइन करना है, डेल बी बाय डेल वाई। तो इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव फाइन करना है यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या करना है यहाँ पर देखोगे, हमें एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू गिवन है, दैट इज इस वैल्यू के लिए हमें ये इक्वेशन गिवन, बट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं गिवन। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, इसे रीअरेंज किया। आई होप कि आपको अभी समझ में आता होगा। अगर कुछ डाउट होगा आपके मन में कि आपको ये कैसे आया, तो इसका पहला लेक्चर आप देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर हो रहा है तो आपको समझा दिया मैंने कि आपको इस तरह से करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स फाइन करना है, डेल यू बाय डेल वाई। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसे रीअरेंज किया और पार्शियल डेरिवेटिव किया, एंड सिमिलरली यहाँ पर फिर से हम लोग ने इसे डिवाइड करके v का वैल्यू निकाला, सेम फिर से क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला। जो भी हमें डेल यू बाय डेल एक्स मिला, डेल यू बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल एक्स एंड डेल बी बाय डेल वाई मिला, हम लोग क्या करेंगे लास्ट में इस डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अभी समझ में आया होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, इसको भी अगर आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर इसे भी आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख सकते हो। इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल एक्स बाय डेल यू। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको डाउट होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो डेल एक्स बाय डेल यू राइट है यहाँ पर, डेल एक्स बाय क्या हो जाएगा डेल वी, सिमिलरली डेल वाई बाय डेल यू, डेल वाई बाय डेल यू, एंड यहाँ पर हो जाएगा सॉरी डेल वाई बाय डेल वी। तो इसका भी क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग ने यहाँ पर फाइंड किया। अब नाउ नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई जो भी है उसके रिस्पेक्ट में यू बी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, जो कि अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम यहाँ पर वही काम हम लोग अभी आगे यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, हमें डेल यू बाय डेल एक्स मिला, डेल यू बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल एक्स एंड डेल बी बाय डेल वाई। जो भी मिला मैंने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया, जो कि अभी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, राइट है यहाँ तक। अभी ना हमें फाइंड करना है ये वाला वैल्यू, दिस वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड करना है यहाँ पर देखिएगा, एक्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल एक्स बाय डेल यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल एक्स बाय डेल यू कैसे निकलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस वी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में करोगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज माइनस यू इंटू साइन बी, क्योंकि यू क्या है कांस्टेंट है, जो कि वो आउटसाइड रहेगा, एंड कॉस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन बी। सिमिलरली क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, साइन बी हो जाएगा, राइट है यहाँ तक। एंड सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस बी, और यू क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या मिल गया, डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल बी, डेल वाई बाय डेल यू एंड डेल वाई बाय डेल बी। ये सब हमें मिल गया। नेक्स्ट काम क्या है, हमें ये वैल्यू फाइंड करना, यही हमें फाइंड करना था। ये क्या होता है, ये होता है जे इंटू जेड एस, और इसको कितना, इसको प्रूफ करना है, दैट इज़ 1 लाना है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग मिलता है कि नहीं। 1 मिल गया, मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई ये फाइंड करेंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, दैट इज़ डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल एक्स एंड डेल बी बाय डेल वाई। सिंपल सा है, कुछ नहीं देखना है, खाली आपको समझना है, इसे समझ के रखना। दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल एक्स एंड डेल बी बाय डेल वाई। इस तरह से आपको समझ के रखना है। नाउ हमें क्या मिला, देखिए डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू मिला, दैट इज एक्स बाई यू। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई यू। डेल यू बाय डेल वाई क्या मिला, वाई बाई यू। तो यहाँ से हो जाएगा वाई बाई यू, राइट है। सिमिलरली डेल बी बाय डेल एक्स, डेल बी बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना मिला, दैट इज माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली डेल बी बाय डेल वाई क्या है आपका यहाँ पर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट काम क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डिटर्मिनेंट है, मतलब कि आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लाना है। तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखिए एक्स अपॉन यू
एक्स अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या है वाई बाई यू मल्टीप्लाई बाय माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वाई क्या है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट है यहाँ तक, ये क्या हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ये क्या करना है आपको फाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पर वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखोगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप देख रहे होगे कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों जगह सेम है, तो आप यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज़ किसका वैल्यू डेल यू भी विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई दैट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन यू, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन यू। तो दिस इज लेट से दिस इज द ए क्या आपका ये है, ये आपको मिल गया राइट है। अभी आपको क्या फाइंड करना है ये वाला डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू बी। तो इसे फाइंड करने के लिए सेम हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये क्या हो गया आपका ए वैल्यू हो गया। अब ना हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। नाउ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा डेल एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू बी, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू बी क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल बी। तो ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अब ना हम लोग जो भी वैल्यू हमें मिला था डेल एक्स बाय डेल यू का यहाँ पर क्या करेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्या मिला था डेल एक्स बाय डेल यू दैट इज़ ए कॉस बी, डेल एक्स बाय डेल बी कितना मिला आपको माइनस यू इंटू साइन बी राइट है। एंड सिमिलरली डेल वाई बाय डेल यू कितना मिला साइन बी, एंड डेल वाई बाय डेल बी कितना मिला था हमें कॉस यू कॉस बी राइट है। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे इसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या मिला था डेल एक्स बाय डेल यू कॉस बी राइट है, डेल एक्स बाय डेल बी माइनस यू साइन बी, डेल वाई बाय डेल यू साइन बी, एंड डेल वाई बाय डेल बी यू कॉस बी। तो यू कॉस बी। नाउ हम लोग क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यू इंटू कॉस स्क्वायर बी, यू इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन बी इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा यू इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ से क्या होगा यू कॉमन हो जाएगा, यू कॉमन होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी दैट इज दिस इज नथिंग बट 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा u इंटू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट इज डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल यू भी, एंड दिस इज नथिंग बट u राइट है। लेट्स से दिस इज द b। आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था वो फाइंड क्या करना था दैट इज मल्टीप्लीकेशन। हमें क्या मिल गया यहाँ से डेल यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का वैल्यू मिला 1 अपॉन यू दैट इज इसका वैल्यू मिल गया। सिमिलरली डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी दैट इज यू मिल गया। हमें क्या करना है दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड देखते हैं कि इसका आंसर कितना मिलेगा। तो नाउ लास्ट स्टेप जो कि रहेगा हमारा क्या रहेगा दैट इज डेल यू वी विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या है डेल यू बी। कितना मिला था देखिए डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, इसका वैल्यू कितना हमें मिला था इक्वेशन नंबर ए में देखिए कितना है इसका वैल्यू 1 अपॉन यू राइट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू बी, जो कि यहाँ पर बी लिखा हुआ है इक्वेशन दैट इज ये कितना है यू। अगर दोनों यू विल गेट कैंसिल तो यहाँ से क्या मिलेगा 1। यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस प्रूफ। यहाँ पर ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा लेंदी नहीं था बट आपको समझाने के लिए यहाँ पर टाइम गया। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सबसे एकदम जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था डेल यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, डेल एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू बी इज इक्वल टू 1। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पर प्रूफ कर दिया। नाउ हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू द जैकोबियंस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है गिवन है देखिए यहाँ पर
if u is equal to x square minus y square and v is equal to 2x square plus y square and x given है आपको r cos theta and y given है r sin theta, आपको st is nothing but so that del ub with respect to r theta, this is nothing but Jacobian of ub with respect to r theta and this is equal to 6rq into sin 2 theta। मतलब कि आपको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए आपको 6rq sin 2 theta। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस वन इज अ क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज सेम रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला देखिए, इफ़ u इज इक्वल टू 2xy, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सेम यहाँ पर शो दैट करना है डेल यू बी विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा इज इक्वल टू -4rq। तो बोथ आर द सेम क्वेश्चन। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा सेम क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। आपको होमवर्क के लिए खुद से आपको ट्राई करना है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यू गिवन है, वी गिवन है, एक्स वाई गिवन है। अब यहाँ पर देखते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 यू। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इससे सॉल्व कैसे करना है। सेम क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है, डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा इज इक्वल टू 6rq साइन 2 थीटा, राइट है। ये प्रूव करना है, बट उससे प्रूव करने के लिए पहले सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज यू बी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। अभी आप एक बात याद रखना, अगर आप इसे डिटर्मिनेंट में लिखोगे, जैकोबियन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, डेल यू बाय डेल आर, डेल यू बाय डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा डेल बी बाय डेल आर एंड डेल बी बाय डेल थीटा। इस तरह से आपको फाइंड करना है। बट आपको देखोगे, आपको यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, यू एन वी, जो यू एन वी है यहाँ पर फंक्शन, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स एन वाई पर। यू एन वी क्या डिपेंड कर रहा है, एक्स एन वाई पर। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे, ये जो एक्स एन वाई, जो एक्स एन वाई है, एक्स एन वाई, ये किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, ये डिपेंड कर रहा है दैट इज आर थीटा पर। देखिए यू एन वी डिपेंड कर रहा है आपका एक्स एन वाई पे एंड एक्स एन वाई डिपेंड अपॉन द आर एन थीटा। तो आपको पता होगा, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा था कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ये क्या है आपका, एक कंपोजिट फंक्शन है, राइट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। इसे हम लोग, इसे प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने देखा था, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टीज़। सेकंड प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने क्या देखा था, अगर कोई एक फंक्शन, एक कोई वेरिएबल है, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है किसी दूसरे वेरिएबल पे, और वो दूसरा वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। और उसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डेल, हमें फाइंड करना है डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में। तो डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा कैसे ब्रेक करेंगे, देखिएगा ध्यान से, दैट इज डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स एन वाई इंटू डेल एक्स वाई, क्योंकि कैंसिल होगा दोनों जगह, तो डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, आर एन थीटा। अब नाउ क्या कर सकते हो, आप इसे फाइंड कर सकते हो। दिस इज अ स्टार मार्क्स, यहाँ पर आप स्टार मार्क्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या ये एक प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हम लोग इसे कंपोजिट फंक्शन, जब भी कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, दूसरा वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो उस अगर फर्स्ट वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल से आपको अगर डिपेंडेंसी दिखाना है, तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट वेरिएबल डिवाइडेड बाय सेकंड वेरिएबल इंटू सेकंड वेरिएबल डिवाइडेड बाय थर्ड वेरिएबल, इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई विल गेट कैंसिल, आपको सेम यही वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, राइट है। अब नाउ आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन से कर सकते हो। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम डेल यू विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यू फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेल यू विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज अ कॉन्स्टेंट, दैट इज जीरो, जो कि हम लोग करते आए हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, तो डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई अगर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2y, राइट है यहाँ तक। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, डेल बी बाय डेल एक्स, डेल बी बाय डेल एक्स, डेल बी बाय डेल एक्स, देखिए यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 4x
प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई क्या है कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल बी बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल वाई अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या होगा x कांस्टेंट एंड वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2y। आई होप कि आपको डेल यू बाय डेल एक्स समझ में आया होगा हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, सेम यहाँ पर आपको इसी तरह से क्या है निकालना है। अब एक बार आपको ये मिल गया तो हमें क्या करना है, अब इसको इस जैकोबियंस को हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए सेम हम लोग क्या करेंगे, डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल आर निकालेंगे। तो डेल एक्स बाय डेल आर देखिए एक्स क्या गिवन है आर कॉस थीटा, वाई गिवन है आर साइन थीटा। तो डेल एक्स बाय डेल आर आर के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज़ अ कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ से देखेंगे हम लोग डेल एक्स बाय डेल थीटा निकालेंगे। तो डेल एक्स बाय डेल थीटा क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस आर इंटू साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा क्या हमें फाइंड करना है, और डेल वाई बाय डेल आर एंड डेल वाई बाय डेल थीटा। तो डेल वाई बाय डेल आर क्या हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल आर आर के रिस्पेक्ट में, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 1, दैट इज़ यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा। एंड सिमिलरली डेल वाई बाय डेल क्या है आपका, डेल वाई बाय डेल थीटा, तो यहाँ से डेल वाई बाय डेल थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ से आर कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग ने क्या किया, डेल बी बाय डेल एक्स डेल एक्स बाय डेल आर निकाला, डेल एक्स बाय डेल थीटा निकाला, सिमिलरली डेल वाई बाय डेल आर एंड डेल वाई बाय डेल थीटा, हमें सब वैल्यू मिल गया। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और जो भी वैल्यू हमें मिला है हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, डेल यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, राइट है यहाँ तक। नाउ हमें क्या करना है, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग देखिए इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, डेल यू बाय डेल एक्स, इसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तो कैसे मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल बी बाय डेल एक्स, डेल बी बाय डेल वाई, जो कि हम लोग ने ये सब वैल्यू यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं। नाउ खाली करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसका जैकोबियन इस वेरिएबल को, इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे जैकोबियन के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज डेल एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो इसे कैसे लिखेंगे, डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर, डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा थीटा, राइट है यहाँ तक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें मिला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा उससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू मिला हमें 2x, डेल यू बाय डेल वाई कितना मिला -2y। सिमिलरली यहाँ पर देखिए डेल बी बाय डेल एक्स कितना मिला 4x, डेल बी बाय डेल वाई कितना मिला 2y। ये हो गया आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट। नाउ सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा, डेल एक्स बाय डेल आर, दैट इज कॉस थीटा, डेल एक्स बाय डेल थीटा, दैट इज अ माइनस आर साइन थीटा, राइट है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल आर इज नथिंग बट साइन थीटा, एंड यहाँ पर हो जाएगा आर कॉस थीटा, राइट है। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया आपको, आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हो गया आपका सेकेंड डिटर्मिनेंट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे, एंड नाउ सेकेंड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से दैट इज 2 2 क्या हो जाएगा 4x y माइनस माइनस क्या हो, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट है यहाँ तक। प्लस 4 2 8 इंटू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मैं इसे इसी तरह से लिखता हूँ ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है सेकेंड डिटर्मिनेंट है, इसे भी हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस आर साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4xy प्लस 8xy क्या हो जाएगा 8 + 4 दैट इज 12xy इंटू आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन आर, अगर आप यहाँ पर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1, तो यहाँ से हो जाएगा आर। अब देखिएगा ये मिल गया आपको 12xy इंटू आर, बट हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव करना है दैट इज 6r³ इंटू साइन 2 थीटा, राइट है, 6r³ इंटू साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
दैट इज़ हमें प्रूफ करना है ये वैल्यू 6RQ इंटू साइन 2θ, बट यहाँ पे हमें मिला 12xy। अभी देखिए यहाँ पर साइन 2θ के फॉर्म में लिखना है और हमें मिला है 12xy इंटू आर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी x का वैल्यू मिला है, x एंड y का वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है r cos थीटा, y का वैल्यू है r sin थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए सब्सटीट्यूट करने पर क्या मिलेगा, दैट इज़ 12 इंटू आर कॉस थीटा। आर का वैल्यू कितना है, आर कॉस थीटा, एंड सेकेंड क्या है वाई का वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है आर है, ठीक है। तो ये आर, ये से थर्ड आर, दैट इज हो जाएगा 12RQ, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए साइन 2θ के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2θ के फॉर्म में लाने के लिए 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा। तो 6 मिल जाएगा, तो यहाँ से 6RQ इंटू 2, यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही क्या होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2θ। तो 6RQ इंटू साइन 2θ, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, जो कि यही था हमें प्रूफ करना था। ये यहाँ से हमें मिल गया, राइट है। और इसका वैल्यू, ये किसका वैल्यू मिला, दैट इज डेल UV विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। आप इसे चाहे तो इस तरह से कंप्लीट एकदम लिख सकते हो। हैंस प्रूफ मतलब कि आपने क्या किया, इसे कंप्लीट प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। हम लोग ने क्या किया, इसे कंपोजिट फॉर्म में इसे ब्रेक किया। ये आपको याद रखना, स्टार मार्क्स में यहाँ पे किया हूँ, स्टार मार्क करके दिखाया हूँ। आपको अगर एक बार ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट काम क्या, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करके आपको इसे सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरह से हम लोग ने किया, सेम आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करना होगा, राइट है। इसी तरह से आप करना, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं स्टॉप कर